प्रियत, नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान हमने देखा था कि कैसे जो है हमारे दोस्त रामो जी और श्यामो जी ने मिलकर वो जो है टैक्सी पकड़ सकते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए। ये हमने देखा था। तो मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ आसान लगी होगी। उसमें हमने ऑडियो देखा था और थोड़ा-सा उसमें मॉडिफ़िकेशंस करने की भी बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपने मेट्रो पकड़ ली है, आपने मेट्रो पकड़ ली है, तो अगर आपको किसी स्टेशन पे उतरना हो, तो आप कैसे पूछें कि भाई कहाँ उतरना है? मेरा स्टेशन कितना दूर है? वो स्टेशन कब आएगा? कितने मिनट में आएगा? क्या वहाँ पे वो चीज़ है कि नहीं? है ना? इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। बहुत बेसिक जो चीज़ है और ऑडियो के साथ देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और हम जो है दिल्ली मेट्रो का उदाहरण लेंगे। मैंने एक आपके लिए जनरल जो है दिल्ली मेट्रो का मैप बनाया है, तो आपको उससे आसानी होगी और आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो और सेंटेंस बनाएँगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा और फिर आप आसानी से मेट्रो में ट्रैवल कर पाएँगे रूस के अंदर। ठीक है? आइए चलते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर भी हम जो है लेसन 30 की इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है जो टैक्सी लेने की बात की थी दिल्ली मेट्रो स्टेशन से, हमने दिल्ली स्टेशन से टैक्सी की पूरी स्टडी किया था। तो आज हम जो है देखेंगे कैसे जो है आप मेट्रो के अंदर बैठे हुए, मेट्रो आप पहुंच चुके हैं, ठीक है? मेट्रो कैसे लेनी है वगैरह ये भविष्य में आगे आएगा। उसकी थोड़ी सी और वर्ब्स ऑफ मोशन का एक डिफरेंट फॉर्म होता है, वो स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उसको देखेंगे। लेकिन आज यूँ समझ लीजिए आप जो है जो हमारे दोस्त रामो जी हैं वो मेट्रो के अंदर बैठ चुके हैं और उनको जो है ये पूछना था कि भाई कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा अगला स्टेशन है, मेरा स्टेशन कब आएगा। तो इसने जो है लेसन 30 में जो एक्टिविटी है ये, इसमें इसने मैप बना रखा है मॉस्को की मेट्रो का। ठीक, हम जो है इसको अ, दिल्ली की मेट्रो का जो है मैंने एक रफ मैप बनाया है कुछ स्टेशन का, उसके हिसाब से इसको सॉल्व मतलब उसमें बैठाने की कोशिश करेंगे, है ना? और कुछ एक और सेंटेंसेस है जो इसने बताए नहीं है ना मेट्रो के अंदर बताने के लिए, जो करते टाइम जो आते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है? तो इसमें कुछ पोर्शन जो है ऑडियो होगा, कुछ जो है उसमें ऑडियो नहीं है वो तो ऐसा नहीं है ना। तो अभी क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी है ना, पांचवी जो एक्टिविटी है लेसन 30 की, लर्न रशियन वेबसाइट की, उसको हम सुनते हैं एक बार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक आदमी इंसान से पूछ रहा है कि भाई स्टेशन अगला कौन सा है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है हम सुन लेते हैं और सुनने के बाद हमें काफ़ी जो है इसका आइडिया लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है थोड़ा इसको मॉडिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है? तो एक सेकेंड, इसको ऑडियो के साथ, ठीक है, तो ये ऑडियो आपको और क्लियर आएगा। ठीक है? तो चलिए इसको सुनते हैं क्या बोल रहा है। Извините, какая следующая станция? Третьяковская. Это как галерея? Да, там рядом Третьяковская галерея. Спасибо. तो क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले इसमें नीचे काकाया следुशी स्थान से, ये सब ये तो पहला हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि ये उसके बाद पूछता है ये गैलरिया है ना, उसके बाद पूछता है गैलरिया है, तो ये बताता है। उसके बाद ये स्पासिबा। ठीक, तो दोबारा सुनते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दोबारा सुनते हैं एक बार। क्या दोबारा सुनते हैं। Извините, какая следующая станция? Третьяковская. Это как галерея? Да, там рядом Третьяковская галерея. Спасибо. ठीक है, तो ये जो है अब आपका ये इसमें ये जो है आपका ये ठीक से आपको आप सुन सकते हैं इसको दोबारा भी, मैंने आपको 2 बार चला दिया है। तो भाई ये हो क्या रहा है कि 2 आदमी जो है मेट्रो बैठे हुए हैं, ठीक है? 2 आदमी बैठे हुए हैं और उसमें से एक पूछ रहा है इज़विनीचे कक्काया स्लेदुशी स्तांसिया। स्लेदुशी स्तांसिया का मतलब होता है कि अगला स्टॉप, है ना? अगला स्टॉप कौन सा है? स्लेदुशी मतलब अगला, कक्काया स्लेदुशी स्तांसिया, स्तांसिया था स्टेशन, कौन सा स्टेशन अगला है ना? स्विनीचे मतलब पूछना कि भाई माफ़ कीजिए, है ना? कक्काया स्लेदुशी स्तांसिया। ये बोलता है तृतीया कोस्कया। ठीक है,
ये एक स्टेशन का नाम है मॉस्को के अंदर, ठीक है, एक मेट्रो स्टेशन का नाम है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि नाम को नहीं समझ में आया तो ये पूछता है हाँ तृतीकोसिया एता एता काक गैलेरिया, है ना। गैलेरिया का मतलब यहाँ पे जैसे कि वो आर्ट वगैरह गैलरी होती है ना, तो तृतीको है किसी फेमस पेंटर का नाम कुछ होगा तो गैलरी है। तो ये पूछ रहा है क्या ये गैलरी वाला है। दा ताम्रयादम तृतीकोसा गैलेरिया, वहाँ पे ताम्रयादम मतलब स्थित है, वहाँ पे स्थित है ये जो आपका तृतीकोसा गैलरी है, मतलब आसपास, है ना, मतलब स्टेशन के आसपास गैलरी स्थित है। यूँ समझ लीजिए आप, मतलब जैसे होता है ना कि किसी बड़ी जगह की बात, कुछ बड़ी जगह बन गई है और मेट्रो स्टेशन बनाया गया है तो उस बड़ी जगह के नाम पर मेट्रो स्टेशन रख दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई वहाँ पर गैलरी है क्या, ठीक है। तो ये बताता कि हाँ भाई दा वहाँ पर गैलरी है। तो ये जो पूछने वाला बोलता है स्पासीबा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया है। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आप अगर जैसे दिल्ली मेट्रो का मैप देखें, है ना, तो ना यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पूछता है कि ककाया स्लेदुशी स्तानसिया, है ना। तो ये अगर आपका जवाब होगा तृतीकोस से क्या होता है सराय काले खां, तृतीकोस से जिसने उसका वहाँ के लिख दिया सराय काले खां निजामुद्दीन। तो यहाँ पे ये हो जाता सराय काले खां निजामुद्दीन। जैसे अगर ये जवाब होता, अगर आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, आप जो दिल्ली मेट्रो की ये जो भी लाइन लाल लाइन सपोजिंग ले रहे हैं और आप पूछते हैं आश्रम में बैठे हुए कि अगला स्टेशन कौन सा है, तो बोलता है सराय काले खां निजामुद्दीन, है ना, ये बोलेगा। तो आप पूछेंगे एता 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 निजामुद्दीन वकजालिया ना, क्या ये निजामुद्दीन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वकजालिया तो स्टेशन ना, ये ऐसा पूछे क्या भाई ये रेलवे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, तो बोलेगा दा ताम्रयादम निजामुद्दीन वकजालिया, ताम्रयादम निजामुद्दीन वकजालिया, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं भाई सेंट्रल सेक्रेटरीट, है ना, ककाया स्लेदुशी स्तानसिया, इसमें नीचे वो बोलेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो आप पूछेंगे एता इसमें क्या आएगा सेंट्रल सेक्रेटरीट, मेरे ख्याल से एता सेंट्रल ऑफिसीना, है ना, सेंट्रल ऑफिसीना, तो ये मतलब सेंट्रल ऑफिस है क्या, तो बोला दा ताम्रयादम सेंट्रल ऑफिसीना, ऐसा बोल सकता है वो, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और देखते हैं अभी, है ना, तो और देखने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये मॉडिफाई करने का, मतलब यहाँ पे आप चाहे जो कर दीजिए। आप चाहें तो जैसे दिल्ली में मान लो सराय काले खां है, नहीं सराय काले खां नहीं, आनंद विहार है, तो आनंद विहार में आई थिंक बस टर्मिनल है, या फिर आप चाहें तो ये एयरपोर्ट के पहले का स्टेशन बैठ के पूछेंगे कि अगला स्टेशन कौन सा है, तो पूछेगा भाई ये वाला स्टेशन है, तो आप पूछेंगे क्या वहाँ पे एयरपोर्ट है ना, एता एता एयरपोर्ट दिल्ली न्यू दिल्ली, तो आप बोलेगा दा, है ना। तो इस तरह से आप मेट्रो में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा दो सिचुएशन मैंने जो आपके लिए ढूंढी है, ये बहुत बेसिक है। अभी तक हमने जो है मेट्रो में जैसे बोलता है ना कि भाई ये लाइन चेंज करो, ये वाली मेट्रो लो, यहाँ से उतरो, यहाँ पे बैठो, ये हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें फिर एंट्री एग्जिट वाली वर्ब्स ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने अभी तक नहीं देखी है। वो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा वर्ब्स ऑफ मोशन है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जो हम देख चुके पहले ककाया स्लेदुशी ओस्तनोव का मतलब बस स्टॉप होता है या फिर ट्रेन के बारे में होता है, स्टेशन की ओस्तनोव का और स्तानसिया दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग जगहों पे। स्लेदुशी उसका नाम होगा, स्लेदुशी मतलब ककाया स्लेदुशी स्तानसिया, स्लेदुशिया मतलब क्या है यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, जो उसके का नाम आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे स्पासिया बल्शो है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो वो क्या अभी तक जो बेसिक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जैसे कि आप मान लीजिए आपको जाना, मान लीजिए आप जो है नेहरू पैलेस से बैठे हैं, ठीक, और आप पूछ रहे हो कि लाजपत नगर कब आएगा, ठीक है, तो वो बोलेगा 1 2 3 तीसरे स्टॉप पे आएगा, या फिर लाजपत नगर के या फिर मूलचंद के बाद आएगा, है ना, या तो भाई तीसरा स्टॉप है या मूलचंद के बाद आएगा, इस तरह से वो जवाब दे सकता है। तो सिचुएशन में कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो इसी नीचे पजास्ता कागदा बुदुत स्तानसिया ना, कागदा बुदुत स्तानसिया लाजपत नगर। अब लाजपत नगर को रूसी भाषा में लिखते हैं ठीक है, तो ये हो जाएगा
लाजपत नगर, है ना, स्टांसिया लाजपत नगर। ठीक, तो ये आप जो है बैठे हुए हैं ये नेहरू पैलेस से, आपने पूछा लाजपत नगर कब आएगा, है ना, कागदा बुदूत स्टांसिया लाजपत नगर। ठीक है, तो वो जवाब देगा दूसरा वाला, लाजपत नगर बुदूत चेरेज 3 ओस्तनोव्की। ठीक है, 3 स्टॉप बाद ना, नहीं 2 स्टॉप, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 स्टॉप बाद आएगा, क्योंकि अगर नेहरू पैलेस से पूछ रहे हैं तो द्वा, यानी अदीन द्वा 3, द्वा यहाँ पे आएगा, द्वा ओस्तनोव्की। ठीक है, तो इसके बाद ये आप जो है इस तरह से वो जवाब दे सकता है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, कई बार आप पूछ लेते हैं भाई कितने टाइम बाद आएगा, है ना, अशकोल का एता पिन्युमाई वो व्रेमनी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अशकोल का मिनुत, आप ऐसा बोल सकते हैं अशकोल का मिनुत, अशकोल का मिनुत, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, कितने मिनट में, अशकोल का कितने मिनट में, तो जवाब दे देगा कि भाई मिनुत प्याज सेम नीबल शो है, ये बोलेगा मिनुत प्याज सेम, प्याज सेम मतलब होता है 5-6 मिनट में, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट नहीं है, प्याज सेम। यहाँ पर मिनुत दियसत आदिनाथ सित मतलब 10-11 मिनट में, या फिर द्वादसित प्याज, है ना, मतलब 25 मिनट में, यहाँ पे नीबल शो है, मतलब इस तरह से बोल सकता है, या फिर 1 घंटे में मिनुत, या फिर आदीन चासा, इस तरह से पूछ सकता है। तो जैसे मान लीजिए इसको और बनाते हैं, तो जैसे कि, तो अगर जैसे कि आप मान लीजिए कहाँ पे है, आपको जो है, आप मान लीजिए खान मार्केट में, है ना, खान मार्केट में बैठते हैं और आप पूछते हैं काकाया स्लेदुशी स्टांसिया या फिर अस्तानोव्का, ना, तो वो बोलेगा सेंट्रल सेक्रेटरिएट, है ना, या फिर आप बैठे हैं लाजपत नगर से, लाजपत नगर में आप पूछेंगे भाई कागदा बुदुत स्टांसिया सेंट्रल सेक्रेटरिएट। ठीक है, तो बोलेगा आदीन 1 2 3, तो ना सेंट्रल सेक्रेटरिएट स्टांसिया बुदुत चेरेस 3 ओस्तनोव्का, 3 मतलब 1 2 3, 3 मतलब 3 स्टेशन बाद। ठीक है, चेरेस का मतलब था बाद में, 3 स्टेशन बाद। उसके बाद पूछेंगे स्कोल का मिनट, स्कोल का मिनट कितने मिनट में, स्कोल का मिनट आप पूछेंगे तो बोलेगा वो, है ना, अब ये तो मेरे ख्याल 2 मिनट का स्टॉप होता है, सर 6 मिनट नीबल शो है 6 मिनट, 5-6 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे ही करके और भी बना सकते हैं भाई। अगर आप विनोबापुरी में हैं, ठीक है, तो आपको जाना है नहीं, आप है सराय कालेखां में और आप वो सरोजनी नगर कब आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 स्टेप बाद, तो यहाँ पे ना चेरेस प्यात स्टांसिया, है ना, अगर आप पूछ सकते हैं कागदा बुदुत स्टांसिया सरोजनी नगर, तो वो बोलेगा सरोजनी नगर स्टांसिया बुदुत चेरेस प्यात ओस्तनोव्की, प्यात ओस्तनोव्का, मतलब 5 स्टॉप बाद। ठीक है, ओस्तनोव्का और स्टांसिया एक ही चीज़ है ना, मतलब दोनों का मतलब स्टॉप ही होता है, एक ट्रेन बस के काम में आता है और एक मेट्रो के काम में आ रहा है। आप दोनों को भी किधर भी यूज़ कर लेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसान वाला समझ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ये आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। अब आप चाहे जिसको इसे बना सकते हैं, इसमें चाहे जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने से, आगे पीछे, मतलब हमने वो एक पढ़ा था ना गिनती, 1 2 पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 छठा 7वां 8वां, ऐसे करके 8 स्टॉप बाद, 9 स्टॉप बाद, 10 स्टॉप बाद, उसको भी, उस वीडियो को भी लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है। हम जो है लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, लाइन चेंज वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे आपको और चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब हम इसको और भी देखेंगे कि भाई यहाँ से बैठो, यहाँ लाइन चेंज करो, फिर यहाँ बैठो, फिर यहाँ से लाइन चेंज करो, फिर यहाँ भी चेंज करो, ऐसे करते वो जो है वो और थोड़ी डिटेल है, उसको हम फिर कभी देखेंगे, आगे आएगा मतलब वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ये जो एक्टिविटी है ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है ना। अगर आपको रूसी भाषा पढ़नी पहले से आ रही है, जो हम देख चुके हैं, तो आपको मॉस्को में मेट्रो ये क्या बोलते हैं, लेने में आसानी होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए मैप पढ़ने में, आपको पूछने में भी कौन सा स्टेशन कहाँ है। ठीक, उसके बाद आप बैठ जाएंगे, उसके बाद ये पूछ सकते हैं। और यही चीज़ जो है बस वगैरह में भी, ट्रेन वगैरह में भी काम आ सकती है कि कब मेरा स्टेशन आएगा, कितने मिनट बाद आएगा। ठीक है, तो ये आसान चीज़ है। ठीक, तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, ऑडियो छोटा सा था, कुछ खास था नहीं इसमें ज़्यादा कुछ करने का, लेकिन ये एक्टिविटी आप खुद करिए, जितने चाहे कॉम्बिनेशन बनाइए। मैंने आपके लिए एक रफ मैप दिल्ली मेट्रो का बना के बता दिया है आपको। ठीक, तो ये आपके काम आ जाना चाहिए, है ना। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।